हेलो डियर एस्पिरेंट्स। तो फाइनली आपका 14 जून के एग्जामिनेशन डेट के बाद आपका जो यूनिफॉर्म सर्विसेज कंबाइंड एग्जामिनेशन है उसका रिजल्ट प्रोविजनल लिस्ट आउट हुआ है। देखिए, सबसे पहले हमें ये डिफरेंस समझना है, दैट इज़ नॉट द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, दैट इज़ द प्रोविजनल लिस्ट। जो हमारी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी उसमें हमारे इंडिविजुअली हर स्टूडेंट के नेम के साथ उनका जो रैंक है एंड एडिशनली उनका जो मार्क्स है वो आपका एपीएसएस भी अपडेट कर देगा। बट अभी जो लिस्ट आया है दैट इज़ अ प्रोविजनली लिस्ट, यानी यहाँ पर जो स्टेज 1 है वो क्लियर हुआ है। स्टेज 1 हमारा क्या है, आपका रिटेन एग्जामिनेशन। तो इसमें आपका जो कांस्टेबल का पोस्ट है, इसमें आपका जो सिविल पुलिस है, इसमें आपका फायरमैन है, और कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा है कि टाइगर गार्ड का आया है कि नहीं आया है। तो पोस्ट कोड 11/26 आप देख सकते हैं, स्पेशल टाइगर गार्ड अंडर एसटीपीएफ, उसके बारे में भी यहाँ मेंशन्ड है। तो टोटल आपका ये 984 वैकेंसीज था, जिसमें अभी एक चेंज और एपीएसएसबी ने किया था कि 14 जून के एग्जामिनेशन के बाद आंसर की में भी चैलेंजेस एक्सेप्ट किए थे, और उसके बाद जो उनका मॉडरेशन कमेटी है जो आंसर की वगैरह में चेंजेस करता है, उसके बाद फाइनली करेक्ट करके उन्होंने ये आपका रोल नंबर्स का लिस्ट निकाला है। तो अभी ये जो आपका लिस्ट आया है दैट इज़ प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। ये हमारा स्टेज 1 अभी क्लियर हुआ है। अब स्टेज 1 के बाद जो आगे की प्रोसेस स्टार्ट होगी दैट विल बी फॉर स्टेज 2 एंड आपका स्टेज 3। तो स्टेज 2 में जैसे अलग अलग पोस्ट के लिए अगर आप नोटिफिकेशन जाके देखेंगे, इसके रिगार्डिंग भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था कि किस पोस्ट में क्या क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट है, किस पोस्ट में स्टेज 2 है, किस पोस्ट में स्टेज 3 आपको देना है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस की थी। तो डियर, अभी आपका ये एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। अभी इसको बहुत लाइटली नहीं लेना है, इसको सिंसियरली से जैसा इंस्ट्रक्शन आपको नोटिफिकेशन में दिए गए हैं उसको फॉलो करते हुए चलना है। तो जो लोग ये एग्जामिनेशन निकाल चुके हैं उनको बहुत बहुत बधाई कि वो प्रोविजनल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट तक बने हैं। अब उनका पार्ट है कि वो सिंसियरली इस प्रोसेस को फॉलो करें, ताकि आगे कल वो जो भी दूसरे एग्ज़ाम्स देंगे, मान लीजिए दूसरे एग्ज़ाम्स में भी वो सिलेक्ट होते हैं आगे चल के, तो वहाँ पर भी इसी तरह का प्रोसेस रहता है, तो इसके बारे में भी वो अवेयरनेस उनको मिलेगी। एडिशनली दूसरा पार्ट है, जो लोग अभी सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए एपीएसएसबी के मल्टीपल एग्ज़ाम्स हैं और ये इस साल का पहला एग्ज़ाम था। अभी सीजीएल आने को है, अभी सीएचएसएल आने को है, इसके बाद आपका फिर सीएसएल भी आएगा। तो इन सारे एग्ज़ाम्स में भी आपको वही मेहनत करनी है, वही जोश के साथ आगे बढ़ना है। अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात करूं तो करीब करीब 2 से 3 एग्ज़ाम कभी कभी लग जाते हैं एक फाइनल लिस्ट में नाम लेने के लिए। तो अगर ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था तो बिल्कुल भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी जो सिंसियरिटी है, पढ़ाई में जो आपका तरीका है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होना है इनके सभी आपका लिस्ट में नाम नहीं है। तो प्रोविजनली कैंडिडेट से मैं आगे बात करूँगा कि आपका जो स्टेज 2 है, इसमें आपका एक तो फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट है, और जो आपका कुछ पोस्ट के लिए आपका जो कांस्टेबल बैंड वाली पोस्ट है उसके लिए ट्रेड टेस्ट है। तो आगे ये टेस्ट आपके करवाए जाएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में बेसिकली वो चेक करते हैं कि जो हाइट वेट उनको रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं। फिर उसके बाद वो एफिशिएंसी टेस्ट, कुछ लॉन्ग रन वगैरह, ये सब आपका करवाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में क्लियरली मिल जाएंगी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या है। और उसके बाद जो लास्ट ये सब होने के बाद आपको मेडिकल फिटनेस टेस्ट देना होगा, एंड एडिशनली उसके बाद आपका एक लास्ट बिल्कुल जो स्टेज होगा दैट विल बी फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप लोग अपना रोल नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो रोल नंबर्स अरेंज हैं ये मेरिट के बेसिस पे नहीं है, सीक्वेंस के बेसिस पे अरेंज्ड हैं। तो अगर इस लिस्ट में आपका रोल नंबर है तो बहुत बहुत बधाई हो, आपको प्रिपरेशन करना है आगे जो स्टेज 2 है एंड आगे स्टेज 3 के लिए। बाकी एपीएसएसबी की वेबसाइट पे फर्दर कोई भी चेंज होगा तो उसकी नोटिफिकेशन आती रहेगी। यहाँ पर उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो 1:3 रेशियो में है, यानी अगर उनको 900 कैंडिडेट्स चाहिए तो उन्होंने 2700 शॉर्टलिस्ट किए हैं, इस तरह से उनका कहने का
मतलब है। तो अगर आप ये यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आगे का प्रोसेस एपीएसएसबी की वेबसाइट पे आपको मिलेगा। उन्होंने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि आगे का जो स्टेज 2 है और स्टेज 3 है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। यानी ये जस्ट आपको क्वालिफाई करना है, आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो जो आपने स्टेज 1 में रिटन एग्जाम दिया है उसी के बेसिस पे बनेगी। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है। इस पर भी कभी कभी कुछ कुछ डाउट होता है। यहाँ पर उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया है कि अगला सवाल यही है कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, एफिशिएंसी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट कब होगा। तो उन्होंने मेंशन कर दिया है 13 जुलाई ऑनवर्ड्स होगा। 13 जुलाई ऑनवर्ड्स होगा। बंदरदेवा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर ये होगा। उसके अलावा उसका जो शेड्यूल है, बैच वाइज शेड्यूल नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो एपीएसएसबी पोर्टल पे आगे आपको ये जानकारी मिलती रहेगी। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को अलर्ट रहना है। apssb.nic.in ये उनकी वेबसाइट है, इस पर रेगुलर चेक करते रहना है, वहाँ पर आपको आगे की अपडेट मिलेगी। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट पीएससी भी आपको जैसे जैसे एपीएसएसबी की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा, जैसे जैसे एपीएसएसबी की तरफ से अपडेट आएगा, नॉर्थ ईस्ट पीएससी भी आपको अपडेट प्रोवाइड करता रहेगा। तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी की तरफ से अपडेट पाने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी जानकारी आगे की मिलती रहेगी। मिलते हैं डियर अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।